स्वागत है मेरे चैनल परफेक्ट स्टडी एंड इन्फॉर्मेशन में। अभी जितने भी छात्र हैं उनको एक न्यूज मिल रहा होगा कि जेएसएससी के द्वारा झारखंड में जितनी भी परीक्षाएं हुई है जेएसएससी के द्वारा वो परीक्षाओं को रद्द कर दी गई है। इसमें कुछ कन्फ्यूजन है, कुछ कन्फ्यूजन को क्लियर करना है कि परीक्षा कुछ ऐसी है जिसको बचाने की कोशिश की जा रही थी और जो कुछ परीक्षाएं ऐसी है जो स्वतः खत्म हो गई थी। अब यहाँ पर आपको एक प्रूफ के साथ दिखाएंगे। देखिए पेपर का कटिंग है और आपको समझाएंगे भी कि आयोग झारखंड कर्मचारी चयन आयोग में जाने के बाद वहां से जो चीजें पता हुई थी और जो चीजें पता चली थी कि किस तरह से ये नियुक्ति बचाने की कोशिश की जा रही थी, ये परीक्षाएं आपको स्पष्ट तरीके से बताएंगे। चैनल पे नए हैं तो पहले सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें, फिर आगे हम लोग बढ़ते हैं और वीडियो के अंत तक बने रहें। आपको इसमें बहुत कुछ देखने को मिलेगा। दोस्तों आपके सामने जो स्क्रीन पे दिख रहा है जेएसएससी की परीक्षाएं रद्द अब होगी। अब परीक्षा कब होगी इस पे भी आपको बात करेंगे और एग्जैक्ट बात करेंगे कि कब होगी। ठीक है, इस पे बहुत सारे स्टूडेंट का फोन आता है कि सर परीक्षा जो होगी ना होगी, जरूर कैसे होगी आपको उसका भी हम बताएंगे। फिलहाल आपको बताएं कि जो परीक्षाएं रद्द की गई है उसमें से ये सचिवालय आशुलेखन जो डिप्लोमा वाला परीक्षा था और लैब असिस्टेंट की परीक्षा को रद्द कर दी गई है। आपको फिर और बता दें कि आपका जो नियोजन नीति रद्द हुआ था, हाईकोर्ट से जो फैसला आया था और फैसला आने के बाद आपकी जो फैसला आने के बाद आपको पता है कि ये सब परीक्षाओं पर आपका उसमें न्यूज होगा कि ये सब परीक्षाओं को भी रद्द कर दिया गया। मतलब जितना भी नियोजन नीति के अंतर्गत है सारी परीक्षाओं को रद्द कर दिया गया है। तो नियोजन नीति में आपको 10+2 वाला क्राइटेरिया वगैरह जितना भी था ये सब भी था तो उसको रद्द कर दिया गया है। लेकिन अभी ये न्यूज क्यों आ रहा है, क्यों ना कहीं आपको एक बार वीडियो में पीछे बताया गया था कि इन परीक्षाओं को बचाने की कोशिश की जा रही है। जैसा कि आयोग के द्वारा पता चला था जब ये रद्द हुई थी, नियोजन नीति आई थी, तो वहां पर आयोग पे गया और वहां से जो पता चला तो आयोग का क्या मन था आपको स्पष्ट तरीके से बता देते। आयोग का मन था कि नियोजन नीति के अंदर जितनी भी परीक्षाएं हैं वो दो कैटेगरी में बढ़ चुकी थी, एक जो हो चुकी थी, एक जो होने वाली थी। तो जो होने वाली परीक्षा थी उसको तो कंप्लीटली रद्द कर दिया गया था, लेकिन जो परीक्षा हो चुकी थी जैसे लैब असिस्टेंट का आपको ये डिप्लोमा वाला सचिवालय आशुलेखन जो परीक्षा हो चुकी थी उसको आयोग कहीं ना कहीं बचाने के चांस में थी कि इस परीक्षा को बचा लिया जाए, इस परीक्षा को बचाकर इसका रिजल्ट निकाला जाए। लेकिन रिजल्ट इस तरीके से नहीं निकाला जाए, उनका आयोग का मन था। जहां पर जाने के बाद मुझे पता चला था तो आयोग का क्या मन था कि इस परीक्षा ये जितनी भी परीक्षाएं हो चुकी है, मतलब देखिए यहाँ पर देखिए सचिवालय आशुलेखन की परीक्षा आप थोड़ा सा अपना याद कीजिए कि जिस दिन आपको आयोग को की हाईकोर्ट की तरफ से नियोजन नीति रद्द की गई थी, जिस दिन फैसला आया था उस दिन और उसके बाद भी परीक्षा आशुलेखन वाला चला था, परीक्षाएं चलती रही थी। आयोग के द्वारा आपको मना नहीं किया गया था। मुझे इस पे और फिर डाउट हुआ तो जहां आशुलेखन परीक्षा जो हो रही थी जहां पर सेंटर था, मैं सेंटर पे गया और सेंटर पे जाने के बाद इस चीज को कंफर्म किया आपको ऐसा कोई नोटिस या आदेश है कि परीक्षा रद्द मतलब परीक्षा को रोक दिया जाए, क्योंकि नियोजन नीति तो रद्द हो चुकी है, हाईकोर्ट का आदेश आ चुका है, तो सारी परीक्षाएं आपको ऑफिशियली रद्द कर दिया गया है आपको वेबसाइट पे देखकर। तो वहां पर कहना था कि यहाँ पर किसी भी सेंटर में किसी तरह का आदेश जेएसएससी के द्वारा नहीं है, लिखित या मौखिक, कि आपको ये परीक्षा को अभी रोक दिया जाए। तो वहां पर क्या एक मन था आयोग का कि जितनी भी परीक्षाएं हैं इस परीक्षाओं को होल्ड करके और इसी पे जो फॉर्म नया एक भरवा करके और फिर तुरंत परीक्षा लेकर के और जो हो चुकी है जो होती परीक्षा दोनों को मर्ज करके और नॉर्मलाइज करके ये रिजल्ट निकाल दिया जाता। बाकी जो परीक्षाएं नहीं हुई है शेड्यूल्ड था उस परीक्षा को लेकर वो परीक्षाएं नहीं होती। अब बात है आपको प्रूफ की कि यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपको स्पष्ट तौर पे लिखा हुआ है और आपको बताएंगे कि कैसे परीक्षा कब होगी। यहां पर देखिए आपको स्पष्ट तौर पे लिखा हुआ है जो परीक्षाएं हो चुकी है उनमें भी नहीं होगी कोई नियुक्ति। आपको फटाफट पढ़ के सुना दे कि क्या है। राज्य सरकार की ओर से तैयार परीक्षा संचालन नियमावली की हाईकोर्ट की ओर से खारिज किए जाने के बाद झारखंड में नियुक्ति प्रक्रिया पूरी तरह से रुक चुकी है और राज्य सरकार ने उन नियुक्तियों की प्रक्रिया को भी रोक दिया है जिनके लिए परीक्षा का आयोजन हो चुका था। ठीक है, वही बात है जो अभी आपको पीछे बताया गया। और आपको देखिए अभी आपको YouTube पे बहुत जगह मिल रहा होगा कि ये परीक्षा रद्द कर दी गई, ये परीक्षा रद्द हुई, ये परीक्षा रद्द हुई, लेकिन आपको एक हम कारण बताए हैं, आपको कारण बताएं कि विभाग के द्वारा किस तरह की मंशा थी, किस तरह का एक उनका मन था कि परीक्षा को बचा लिया जाता।
ठीक है। उसके बाद क्योंकि ये तुम सभी को पता है कि सारी परीक्षाएं रद्द कर दी गई है, लेकिन किस तरह से बचाने का मन था, किस तरह से नियुक्ति देने का मन था इस पे, वो आयोग का मन था। और आयोग का एक और बहुत बड़ा इस पे डिसीजन है, जो आयोग का मन था वो भी आपको लास्ट में बताएंगे किस तरह से परीक्षा हो सकती है झारखंड में जल्दी, वो भी आयोग का मन है। ठीक है। कार्मिक विभाग ने इससे संबंधित आदेश जारी करते हुए झारखंड कर्मचारी चयन आयोग को परीक्षा प्रक्रिया पर रोक लगाने का निर्देश भी दिया है। आदेश में हाई कोर्ट के निर्देश का हवाला देते हुए पत्र दिया गया है। पत्र के अनुसार हाई कोर्ट ने झारखंड हाई कोर्ट के कर्मचारी चयन आयोग परीक्षा संचालन नियमावली 2021 के नियम 2 और 7 को निरस्त करते हुए नए सिरे से नियुक्ति प्रक्रिया शुरू करने का निर्देश दिया है। इस निर्देश के आलोक में अब परीक्षा का नए सिरे से संचालन आवश्यक होगा, मतलब फिर से सब कुछ नया होगा। कर्मचारी चयन आयोग को लिखे पत्र में कार्मिक विभाग ने लिखा है कि चयन आयोग के द्वारा प्रकाशित वैसे विज्ञापन जिसमें प्रतियोगिता परीक्षा तथा दक्षता जांच परीक्षा का आयोजन किया जा चुका है को रद्द कर दिया जाता है। वही बात है कि जो परीक्षा हो चुकी थी उसको बचाने की कोशिश की जा रही थी, उसमें नया फॉर्म, नया एग्जाम और मर्ज करके नॉर्मलाइज करके रिजल्ट निकालने की कोशिश की जा रही थी, जिसको पूरी तरह से खत्म कर दिया गया। उसमें किसी तरह का किंतु परंतु और आशा नहीं है, मतलब नई नियोजन नीति बनेगी, नया एग्जाम होगा। और क्या आयोग का मन है कि किस तरह से जल्दी परीक्षा होगी वो भी आपको हम बताएंगे। यह भी तय किया गया है कि जो परीक्षाएं अभी आयोजित नहीं हुई है उन्हें रद्द भी किया जाए। इसके साथ भी यह निर्णय लिया गया है कि हाईकोर्ट के निर्देश से आच्छादित तमाम अधियाचनाएं वापस करते हुए विभागों को अवगत कराया जाए ताकि नए सिरे से अधियाचना भेजी जा सके। यह पत्र विशेष कार्य पदाधिकारी सुधीर कुमार रंजन की ओर से भेजा गया है। वहीं नियुक्ति प्रक्रिया रुकने के बाद प्रतिभागियों में निराशा के भाव उत्पन्न होंगे, मतलब जिनकी परीक्षा हो चुकी थी उस वैकेंसी के द्वारा उनमें जो है निराशा का भाव उत्पन्न होगा। जाहिर सी बात है, क्योंकि अब आपको बताते हैं यहाँ पर जेएसएससी का जो मन था, आयोग का मन था, चेयरमैन सर का मन था कि यहाँ पर जो परीक्षा की नियोजन नीति 32 खतियान के आधार पर बनेगी और उस तरह से बनकर क्या होगा, एक जो नियोजन नीति अभी रद्द हुई है और यहाँ की सरकार 32 खतियान के आधार पर सब कुछ बनाकर जो करना चाह रही थी, उसमें एक लंबी अड़चन है, लंबी एक प्रक्रिया है। और उस प्रक्रिया की वजह से, हालांकि मैं भी 32 खतियान का हूँ, लेकिन यहाँ पर एक बात आपको समझना होगा कि जैसे चेयरमैन जो जेएसएससी के चेयरमैन है, उनका क्या सोच था कि ये जो अभी तक जो एग्जाम शेड्यूल किया गया है, जो एग्जाम हुई है, उस सारे एग्जाम को 60-40 के आधार पर ले लिया जाए, मतलब पहले जो तरीका था उससे ले लिया जाए। नहीं तो नियोजन नीति 32 खतियान के आधार पर अगर पास नहीं होती है, नहीं बनती है जल्दी, तो उस पे क्या होगा कि परीक्षाएं फिर बहुत 2-3 साल या साल 2 साल तक और लटकी रहेगी। तो आयोग का मन था कि पुराने तरीके से परीक्षा को ले लिया जाए और फिर जो नई वैकेंसी जब आएगी तो आपके पास नया नियोजन नीति होगा, नए तरीके से आपका अपना होगा, जिसपे आप अपनी परीक्षाएं कराते रहें। लेकिन फिलहाल ये नियुक्ति को क्लियर कर लें, क्योंकि ये बहुत सारी वैकेंसी है, बहुत सारे स्टूडेंट बेरोजगार हैं, तो ये चीज़ें यहाँ पर थी जो उनका मन था। और ये मन अब आप क्या है नहीं है अपने कमेंट के माध्यम से बताएंगे कि क्या यह तरीका सही है नहीं है, क्योंकि अभी स्टूडेंट 2 हिस्से में बढ़ चुके हैं। झारखंड के ही 32 खतियान के स्टूडेंट जिनके पास 32 का आपका खतियान है, वो 2 हिस्से में बढ़ चुके हैं। पहला, क्योंकि आंदोलन के दिन पता चला था मुझे कि 2 हिस्से में कैसे बटे हुए हैं। पहला कि जिनको मन है कि परीक्षा किसी तरह से पुराने तरीके से भी हो जाए और नियोजन और नियुक्तियां हो जाए, और दूसरा कि 32 खतियान प्रॉपर होने के बाद ही हो। तो दोनों में क्या फर्क है, एक परीक्षा जल्दी होगी, नियुक्ति होगी, लेकिन उसमें कुछ बाहर के स्टूडेंट आएंगे, और दूसरा क्या होगा कि 32 खतियान के आधार पर अगर होना है तो उसमें बहुत लेट होगा, क्योंकि ये एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें बार बार अड़चने आ रही है, तो लेट बहुत ज्यादा होना होगा उसमें। ठीक है। अब बात करते हैं कि यहाँ पर आपको दरोगा वगैरह जो है कब होगी। ठीक है, दरोगा वगैरह कब होगी, यहाँ पर देखिए, जैसे से सीजीएल, एक्साइज, कांस्टेबल, दरोगा, म्युनिसिपल जो ये सब परीक्षाएं होगी, जब तक आपका इस पे बहुत सारा क्वेरी रहा है कि सर ये सब परीक्षाएं कब होगी या नहीं होगी, सबसे पहले आप कंफर्म रहिए कि परीक्षा होगी, कंफर्म परीक्षा होगी। दूसरी बात कब होगी, जब नियोजन नीति बन जाएगी, जब यहाँ की नियोजन नीति बन जाएगी। अब इस पे 3 परीक्षा पे आशा था कि कुछ हो जाता, या फिर एक वहाँ के चेयरमैन का मन था कि जल्दी से परीक्षा पुराने आधार पर लेकर और इसकी नियुक्ति दे दी जाती। बाकी ये क्या विचार उनका था अपना एक कमेंट में बताएंगे।
और ये सब जो नीचे जैसे सीजीएल, एक्साइज, कांस्टेबल, दरोगा, म्युनिसिपल वगैरह 10+2 टाइपिंग वाला पोस्ट जो था, बाकी और भी था, विशिष्ट योग्यताधारी वगैरह परीक्षा, ये सब परीक्षा जो है नियोजन नीति जब तक नहीं बनती है, चाहे वो 32 खतियान पे बना ले कि स्थानीय नीति के आधार पर नियोजन नीति बना ले, या फिर किसी तरह से अल्टरनेटिव ऑप्शन में करके बना ले, किसी तरह से वो बनने के बाद ही अब ये क्या, अब सारी परीक्षाएं होगी। तो एक फिर से एक लंबा प्रक्रिया होगा, एक फिर से परीक्षाएं लटकी है, फिर से स्टूडेंट परेशान होना शुरू हो जाएंगे, क्योंकि नियोजन नीति का हवाला देते हुए 2-3 मंथ ऐसे ही पार हो गया कि एक मंथ में बनाएंगे, एक मंथ में बनाएंगे, इसी तरह से समय पार हो रहा है, गवर्नमेंट का कुछ हो नहीं पा रहा है, क्योंकि इसमें बहुत सारी अड़चने हैं। तो एक अल्टरनेटिव ऑप्शन से अगर परीक्षा हो जाती है तो अच्छा है। बाकी अपना राय दीजिए, कमेंट में कमेंट करके बताइए कि क्या होना चाहिए, आपका राय। जिस तरह से जगन्नाथ महतो बोल रहे हैं कि अभी सर्वे कराया जा रहा है नियोजन नीति के लिए, तो एक उस तरह का आप भी अपना कमेंट करें, अपना राय दें, ठीक है। चलिए, जो नए हैं सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, और इसी तरह का इन्फॉर्मेशन या फिर आपको स्टडी रिलेटेड चीज पाने के लिए इस चैनल से जुड़े रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।